आज आपकी मुलाकात ऐसे गम्मा की छोरी था जिसने अपनी हरियाणवी माँ बोली का नाम देश विदेश में डंका बजाया है। तो विद्या चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले सभी को राम राम जी। आपको भी राम राम और थैंक यू। अच्छा मैम, न्यू बताओ, जिस तरह बात चल रही है कलयुग में महाभारत कराओगे, किस तरह होगी वो महाभारत? वाह, यूट्यूब पे ऑन लाग रही है। एक बार देखो तुम। हाँ। अपना सॉन्ग है कलयुग, उसकी वीडियो देखो जरूर पहले, हमने समझ आओगा कुकर ऑन लाग रही है महाभारत। और या महाभारत हरियाणा में कोनी, बहुत दूर जाके हमने हैदराबाद में करवाई है, रामोजी में। जैसे कि मैम आपने बताया था कि कलयुग गाना हैदराबाद में शूट हुआ है। हाँ, किसने गाया है और किसने लिखा है? जो कलयुग सॉन्ग है हैदराबाद में रामोजी लोकेशन पे शूट हुआ है। बहुत प्यारी लोकेशन है, अगर आपने सुना भी होगा, बहुत बड़ी फिल्म सिटी बनी है। और कलयुग के सिंगर हमारे मासूम सर, आशु ट्विंकल है। लिरिक्स लिखे हैं जो मेरे साथ मेन लीड में मेल मॉडल का कैरेक्टर कर रहे हैं, शोएब चौधरी, उन्होंने लिरिक्स लिखे हैं। बहुत प्यारा गाना लिखा है, बहुत प्यारा गाया है और बहुत प्यारा हमने एक्ट किया है। और बहुत ही प्यारा डायरेक्टर टीम है जो हमारी दीपेश गोयल, उन्होंने शूट किया है। और आपको दक्ष म्यूजिक पे मिल जाएगा, तो प्लीज गाने को जरूर सुनना। बहुत मेहनत है उस गाने में हम सब जी, और लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि मैम आपने सारी पब्लिक जाना है, लेकिन नेपाल के और झारखंड के बंदे जानना चाह रहे हैं आपका गांव ग्वांड जिला तहसील के बारे में। नेपाल और झारखंड? हाँ, आपकी फैन फॉलोइंग है नहीं वहाँ पे? अच्छा है क्या? थैंक यू। सबको पता ही है, मैं हरियाणा हिसार के छोटे से सुंदर खेड़ा गांव से हूँ। जैसे मैम गाने शूट होते हैं, आपको ये नॉलेज होती है कि ये वो कैमरा है, ये वो कैमरा है, ये वह चीज है, या नहीं? कुछ नहीं पता? नहीं पता होता है। कि कहीं पे रेड लाइट होता है, कहीं पे 4K होता है, तो पता रहता ही है। अच्छा, हैदराबाद आप क्या में गए? रेल में गए या बस में गए या गाड़ी में गए? हम गए उड़ते जहाज में। अच्छा मैम, एक बात बताओ, जैसे कि आपका संघर्ष करे, आपने पहला बसा में भी, आपने कॉलेज की लाइफ कैसी थी आपकी? बसा में जाया करते? हाँ। और आप मतलब कि आज जहाज में जाओ हो, कैसा फील हुआ है? देखो, फील तो अच्छा ही होता है। बट ठीक है, स्ट्रगल अच्छी बात है कि मैंने मेहनत की तो उस चीज का फल मुझे मिल रहा है। और आप लोग मेरे साथ हो, आप सब मुझे सपोर्ट करते हो, बस यही एक रीजन है कि मैं आज आऊँ। जैसे कि आप हैदराबाद गए, आपने क्या अंतर लग गया अपना हरियाणा में और हैदराबाद में? क्या क्या मतलब, दो चार बात बता दो। पूरा ही डिफरेंस है। एक हम है, चलो अपनी लैंग्वेज है, अपनी माँ बोली है ना, समझ आती है, हम बोलते भी हैं। और एक वहाँ उनकी अपनी माँ बोली है। तो सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी भाई, उनकी समझ ही नहीं आ रही थी। जो पूरी प्रोडक्शन टीम थी, इंगा पुंगा टुंगा। क्या फिर सीखा या कुछ, या ऐसे ही आगे? मैंने ना 1-2 वर्ड सीखे थे वहाँ के। उनकी जो लैंग्वेज थी उसमें कन्नड़ थी, और कौन सी बोल रहे थे वो लोग, प्रोडक्शन के जो थे मेंबर, 2-3 लैंग्वेज बोल रहे थे। कन्नड़ भी बोल रहे थे, 1-2 लैंग्वेज, कौन सी मुझे ध्यान नहीं है। मैं उस टाइम ने एक्चुअली, मेरे को पता क्या हुआ था, मेरे को मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी उससे पहले। और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया से मैं यहाँ आई, अपने टेम्परेचर का बहुत डिफरेंस है। वहाँ पे बिल्कुल कड़क ठंड थी और यहाँ आते ही जैसे मैं लैंड हुई, एकदम कड़क गर्मी। तो मेरा फिर जो टेम्परेचर था चेंज हुआ ना, उस वजह से मेरे बॉडी टेम्परेचर में काफी इफेक्ट आया। फीवर हो गया मेरे को आती। 1 हफ्ते के फीवर के बाद सीधा हमारी जो डेट थी वो फाइनल हो रखी थी। हम कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि रामोजी में लोकेशन बुक करना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हम एकदम से चेंज नहीं कर सकते। रिकवरी भी नहीं हुई थी मेरी प्रॉपर, कि हम शूट करने चले गए। और शूट में आपको मैं बताऊं क्या हुआ। मुझे सुबह 7 बजे भिगाने लगे थे और शाम के 7 बज गए थे कंटिन्यू। मैं भिगाते रहे एक ही ड्रेस में, पूरे दिन गीली रही हूँ मैं। अच्छा, बारिश का उसके आप वीडियो देखोगे, आपको पता चल जाएगा। हाँ, और मतलब उस टाइम मुझे लग रहा था दोबारा फीवर होएगा, और जो कि मुझे हुआ भी, क्योंकि फीवर से रिकवरी भी नहीं हुई है और पूरा दिन बारिश में खड़े रखा है। तो बहुत मेहनत है यार उस गाने में। आप देख के प्लीज कमेंट जरूर करती हूँ मेहनत पे। जैसे कि मैं एक गाना तैयार करने में, आप जैसे मॉडल हो या एक्ट्रेस हो, उसके हिसाब से बताना आपने आपकी लाइफ के बारे में कि एक गाना तैयार करने में कितना के कुछ टाइम लग जाए? बहुत टाइम लगता है, बहुत लोगों की मेहनत होती है गाने के पीछे। मॉडल की, एक्टर की, सिंगर की, लिरिक्स की, राइटर, डायरेक्टर, डीओपी, मेकअप, लाइटमैन, बहुत लोगों की मेहनत होती है गाने के पीछे। एक सेट पे कोई ये नहीं कि 2-4 बंदों का काम है, नहीं, बहुत 100 से 150 लोगों को एक टाइम पे रोजगार मिलता है गाने के थ्रू, है ना। तो इतने लोगों की मेहनत होती है, सबको काम मिलता है। तो आप लोग प्लीज उस चीज को ना, जो अगर कोई कर रहा है ना इतनी मेहनत से, उसको सपोर्ट किया करो। चाहे आपको अच्छी ना लगे, आप एक बार जाके देखो,
कमेंट करो, आपको कमियां लग रही है आप कमियां बताओ, बट आप एक बार देखो तो सही, आपको कैसे पता चलेगा अच्छी है बुरी है ना। तो प्लीज उसको चीज को थोड़ा सा सीरियसली ले लिया करो। बिल्कुल बिल्कुल, जो सीरियस लेना चाहिए इन चीजें। हाँ। जैसे कि मैम एक अच्छी एक्ट्रेस बनने के लिए मतलब किन किन चीजें फ्रेज भी रखने पड़ा अपने कुछ बहुत जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अभी 1-1.5 महीने से रख नहीं रही हूँ डाइट। अच्छा। सबसे मेन होता है डाइट का, क्योंकि शूट पे रहते हैं ना हम सुबह से शाम 24-24 घंटे। इवन मेरे एक बार कंटिन्यू 2 दिन बिना सोए शूट चला हुआ है। तो उस 2 दिन में अगर आपकी नींद पूरी नहीं तो हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। और डाइट नहीं खा, क्योंकि शूट पे होते हैं हम नहीं प्रॉपर डाइट खा पाते कुछ भी। कई बार ऐसा होता है कि पूरा पूरा दिन बिना खाए भी निकल जाता है, तो वो चीजें खराब करती है हेल्थ को, काफी इफेक्ट पड़ती है। हेयर डैमेज भी बहुत होता है। तो बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। मैम ऐसा गाना बताओ जिसका आपने लगे कि हाँ यू पीक पॉइंट है, और उस चीज न्यू सिंगर का नाम भूल गए लोग, न्यू कहने लगे कि हाँ यू फीजा गाना। नहीं, सिंगर का नाम तो देखो नहीं बहुत सारे नाम तो सुना जी, देखो जावा हाँ भी यहाँ बहुत सारी जगह यू फीजा गाना है, सिंगर का नाम तो कोई मतलब नहीं पब्लिक ने न्यू कहे भाई यू फीजा गाना। हाँ हाँ बिल्कुल होता है मैम, कमाल कर रहे हो आप। मैंने तो ऐसा नहीं सुना, क्योंकि देखो ज्यादातर मेरे गाने आते हैं राजमावर सर के। हाँ हाँ बिल्कुल, 18 लाख भी मेरा 18 लाख उनके साथ था। लेकिन उससे पहले एक जप नाम था मासूम सर, वो भी काफी हिट हुआ था हमारा। तो गाने अपने ज्यादातर मेरे इन्हीं के वोकल में रहते हैं, और लड़की की वोकल में आशु ट्विंकल रहती है ज्यादातर मेरे सॉन्ग्स में। ठीक है। हाँ, और कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि मैं ही सिंगिंग कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसे लगा। हाँ, ये होता है। लेकिन फिर जब कोई मुझसे पूछता है ना कि आपने वो सॉन्ग 18 लाख आपने गाया, तो मैं कहती हूँ नहीं भाई मैंने गाया नहीं, मैंने मॉडलिंग की है, गाया आशु ट्विंकल ने। बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो मैम ये बात कर रहा है, जैसे कि मैम फिर 2.5 लाख के सूट सच में है या फिर वैसे ही कपाड़े पेल दो? तो आप इन सबको बताओ तो मत, मेरे पास नहीं है। सबको वहम है कि मेरे पास 2.5 लाख के सूट है, नहीं है भाई। नॉर्मल वही 2,500 वाले सूट। ठीक है। और मैम जैसे कि फिटनेस के लिए जो कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ा है, मतलब कि जिम में जाना पड़ा है, क्या क्या फ्रेज है, एक बार यह चीज अपनी रह गई थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, एक अगर आपका रूटीन बना हुआ है ना, आप डेली 40 मिनट वर्कआउट कर लो और थोड़ा सा डाइट फॉलो कर लो तो आप फिट रहोगे। हाँ। एक अच्छी एक्ट्रेस में मैम मतलब कि क्या क्या गुण है जो मतलब ये होने चाहिए? देखो अभी मैं खुद को एक अच्छी एक्ट्रेस तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये तो लोग ही बता सकते हैं कि है नहीं है मैम, तभी तो कमाल की बात कर रहे हो। मैं फिलहाल मॉडल ही हूँ। एक्ट्रेस से होती है एक्चुअली जो एक्ट करे। नहीं मैम, गाने में भी तो आप एक्ट कर रहे हो ना, जैसे कहीं रोने का सीन है आप प्रॉपर तरीके से रोका दिया हो पब्लिक। हाँ, रोते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो एक एक्ट और जो एक थिएटर में चीज निकल के आती है ना, वो चीज गानों में नहीं होती। हाँ, तो वो डिफरेंस है। जिस दिन मूवीज करूंगी, लाइव थिएटर करूंगी, तो आप लोग मुझे बोल देना अच्छी एक्ट्रेस। बिल्कुल। नहीं हम तो अभी भी बोलते हैं। थैंक यू। और मैम जैसे देखा आपके गाने ज्यादातर बदमाशी टाइप के हुए हैं, थोड़ी बहुत न्यू है लग गई हाँ भाई मैंने बदमाश बनना है? नहीं 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 नहीं, कहाँ जाऊंगी मैं, लगती है इतनी प्यारी लड़की बदमाश। नहीं फिर ज्यादातर टूनिंग मतलब कि बदमाशी में लुक वाइज जचा है कि एक प्रॉपर तरीका से एक राह बनते रहे कि भाई मेरी आवाज क्या है बदमाशी गाने के लिए, या मैं अगर मैं बॉडी छोटी दिखाऊं तो मेरे बदमाशी गाने में चलूं, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे काफी रोमांटिक सॉन्ग्स भी हैं। आपने वो सुना छोरा जुन तेरी आंख ने मारा, छोरा वो जाटा? तो वो बहुत प्यारा सॉन्ग है, आपने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को करनी ही बदमाशी है। नहीं, मुझे सॉन्ग से मतलब है कि सॉन्ग अच्छा होना चाहिए, आप लोगों से कनेक्ट करने वाला होना चाहिए, जो मुझे आप लोगों तक पहुंचाए, कि आप लोग उस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। हाँ वही। अपने अब बदमाशी का तो हम ये बोल सकते हैं, हरियाणा में तो अब बदमाश नहीं बोल सकते कि सारे बदमाश हैं, लेकिन अपना जो टोन है ना, वही एक बहुत भारी है। बाहर या खड़े बोल लिया अगला बंदा यूं लगा कि यूं लड़ाई करेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो चीज है। तो ये इसलिए है कि थोड़ा सा अपना हरियाणा में मानते भी हैं लोग, हट्टे कट्टे हैं। तो एक जोश सा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि हम स्कूल लाइफ की आप बात करा, किस तरह की रही? चीटिंग करे करते, चाय पिए करते? नहीं नहीं। बत्ती खाए करते? नहीं। क्यों नहीं? फिर क्यों नहीं? देखो स्कूल लाइफ में मैं बहुत इंटेलिजेंट थी। इवन मैं 10th क्लास की टॉपर रही हूँ।
ठीक है। जो मेरे साथ 10th में पढ़ते थे, 12th में पढ़ते थे, उनको तो यकीन ही नहीं होता मैं ये। अच्छा, मतलब कि आपने फिर और पास कराए हुए हैं आप मास्टर के हैं जो ड्यूटी ले दे रहे थे, भाई तेरा नंबर इसका पास होगा, ऐसा होया कदे? नहीं, वैसे तो कभी नहीं बोला कि इसको पास करवाना है, लेकिन मेरी एक दोस्त होती थी, बेस्ट फ्रेंड होती थी, तो वो इतनी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, तो उसको मैं हमेशा पास करवाती थी। और जो कदे न्यू काम भी हो, जो प्रार्थना में अखबार पढ़ने में ड्यूटी लग जाएगा, दिक्कत लग गई अखबार पढ़ने में, पोइम में? अच्छा, कभी भी अपना मतलब मैं 12th तक बहुत ज्यादा, आपको मैं बताऊं, 12th तक मैं ऐसी लड़की थी बहुत ज्यादा शाई। मेरे को इतनी शर्म आती थी, मैं किसी से बात भी नहीं करती थी, मेरी सिर्फ एक दो दोस्त होती थी बस, अदरवाइज पूरी क्लास में मैं किसी से बोलती भी नहीं थी। मेरा नेचर ऐसा था। बिल्कुल नेचर अच्छा था, मतलब कि फिर एक एटीट्यूड टाइप वाला, या फिर मतलब गुमसुदा वाला? एटीट्यूड नहीं, लेकिन कि एक होता है ना जिसको अपने में ही रहना है, अपने में ही रहना, दूसरी दुनिया तो कोई मतलब नहीं, बाहरी दुनिया। फर्स्ट बेंच पे बैठना है, पढ़ाई करनी है, टेस्ट है तो सबसे ज्यादा नंबर आने चाहिए, वैसा एटीट्यूड नहीं, बस वैसा नेचर ही वैसा था कि मैं बात ही नहीं करती थी। कौन से सब्जेक्ट थे जो आज का टाइम में तो सिलेबस भी चेंज हो गया बहुत सारे बच्चे का, सब्जेक्ट कौन से थे आपका? मेरे पास मेडिकल। हाँ जी, मैंने मेडिकल से 12th किया और फिर उसके बाद कंप्लीट बायोलॉजी से मैंने ग्रेजुएशन बीएससी किया। कभी जुगले डांसिंग की भी प्रॉपर तरीका है कि भाई डांस सीखा वहां पर बाहर जावा को कंट्री, ऐसा कुछ मन में क्या? नहीं, एक्चुअली जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड में तो इस लाइन में कोई है ही नहीं। हाँ। तो मैं पहली ही हूँ जो इस लाइन में आई एकदम हटके। तो मतलब ऐसा होता था कि अगर हम घर में होता है एक बच्चे को प्रमोट करते कि भाई इस लाइन में जा रहा है, कोई सिंगिंग में जा रहा है, कोई एक्टिंग में, तो सबको प्रमोट करते हैं। तो हमारे घर में तो सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग क्या होता है कुछ पता ही नहीं था। हाँ, ऐसा हुआ मैम जैसे कि आप पहला किसी के फैन रहे हो और फिर आप उनके साथ आप गाने कर रहे हो आप? हाँ, नाम बताओ। काफी है जो सारे सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम किया है। हाँ, बहुत सारे। हाँ, मेरे से बहुत काफी अच्छे सीनियर आर्टिस्ट हैं जिनके साथ, मतलब जिनका सिर्फ मैंने नाम सुना था, गाने सुने थे, अब मैं उनके साथ काम करती हूँ तो अच्छा लगता है, काफी अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा गाना में अपना कौन सा गाना में सबसे ज्यादा मेहनत करी? नहीं देखो, मेहनत सारे गानों में होती नहीं, एक आधा में जुगल लेके जुगल बारिश है कि बारिश का मौसम नहीं चाहिए था, अपने टाइम निकल गया, आप भी लेट हो गए। जरूरी नहीं है कि ये बारिश के साथ ही हो, जैसे आज का शूट लगा लो, आपको भी मेरे ख्याल से वेट करना पड़ गया, तो ये हर शूट में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है। हाँ, जैसे आज का हमारा काफी पूरा दिन वहीं निकल गया, फिर दूसरी लोकेशन चेंज की तो यहाँ पे रास्ता बहुत डिफिकल्ट था, उसकी वजह से हम कंफ्यूज भी हो गए थे, इवन घूम के आए हैं तो अलग अलग गानों में अलग अलग स्ट्रगल रहता ही है। ठीक है मैम। और जो गरीब मैम क्या जगह फ्लैट खरीद लिया अपना, कितनी अपना गाड़ी खरीद ली? नहीं, कोई फ्लैट नहीं है मेरे पास, कोई एक गाड़ी है बस, सबको पता ही है। जैसे कि इंस्पायर भी हो मैम कि उस टाइप का बनना है अपने किसी तो आपने देख? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मुझे उस टाइप का बनना है। अच्छे लोगों को मैं, अगर कोई मुझे अच्छा लगता है ओब्वियस मैं फॉलो करती हूँ कि हाँ मुझे उसका, लेकिन कभी मैंने किसी से वैसा नहीं कि मुझे ऐसा बनना है, नहीं। मैं होता है कि मेरे से जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं उतना काम करती हूँ, और जितना मेरा मन, अगर मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ करने का तो मैं नहीं करती। कदे मैम शूट के दौरान इस तरह भी होगी चोट लग गई हो, या फिर जैसे कि मॉडल है थप्पड़ नहीं मारे कर जो सेट गाना में मारे, ऐसा कुछ सच्ची में मार दिया हो? हाँ, ये पता है एक बार हुआ था, मेरा एक सॉन्ग था, काफी टाइम पहले की बात है वो। तो उसमें मुझे जो लड़का था, मेरा दोस्त ही है वो, तो मुझे थप्पड़ मारना था, और एक थप्पड़ मारा, डायरेक्टर सर ना कह रहे फील नहीं आ रहा, दोबारा मारे फील नहीं आ रहा, ऐसे कर करके डायरेक्टर सर ने कम से कम 20 से 21 थप्पड़ मरवाए थे, और लास्ट में तो उसने बुरा ही मान लिया कि ये तुम सब मिले हुए हो। ठीक है बात। आपने दोस्ती की बात करी है, जो मैं दोस्ती का मतलब एक्सप्लेन करो आप 10 मिनट। दोस्ती का मतलब तो फिर इसका मतलब आप तो फिर दोस्त चिड़ा है कि मारा गला पड़ गया, इतनी ऊपर जा रही है, और कोई जो चिढ़ते हैं वो दोस्त ही नहीं होंगे। हाँ, और जो दोस्त है वो आज भी साथ है। आज भी साथ है। हाँ जी, ठीक है। और जो मैम सपना है किसी चीज का भाई, उस बॉलीवुड में काम में, हॉलीवुड में, या मतलब कि और कहीं कुछ? नहीं देखो, ड्रीम तो नहीं है कि मैं वहां पहुंचू या वहां पहुंचू, और मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जब हम रखते हैं तो वो फिर दुख देती है। तो यही चीज, एक्सपेक्टेशन नहीं है, मेहनत कर रहे कि चलो मेहनत करते जाएंगे, जिस मुकाम पे पहुंचेंगे ठीक है, नहीं पहुंचेंगे तो ठीक है, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है। और मैम आप कौन सी कंट्री में जाए? मैं अभी तो ज्यादा तो नहीं गई हूँ, दुबई, ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस मैम शेयर करो थोड़ा बहुत, कैसा रहा? ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस ठीक ही था, ज्यादा अच्छा नहीं था, मतलब ज्यादा अच्छा, मतलब मैं घर से इतनी दूर गई थी तो मेरा मन नहीं लगा था। अच्छा, बिल्कुल मन नहीं मतलब घर आते फिर आप लस्सी लुस्सी को नहीं लेकर गए? मेरा ख्याल था ओ बहुत याद आवे लस्सी की, मैं कहने वाली थी आप ले आओ और अच्छा लेके नहीं आए। हाँ मैं लेके नहीं, चलो सॉरी मैम, इसके लिए आपका जरूर लेकर आऊंगा आपका लस्सी। और खान पीने में क्या अंतर है मैम वहाँ का ऑस्ट्रेलिया का अपना यहाँ का? वहाँ नॉनवेज ज्यादा है। हाँ अगर आप नॉनवेज खाते हो तो रह सकते हो। मैं खाती थी पहले, पर अभी बहुत टाइम से मैंने छोड़ रखा है, मैं अब नॉनवेज नहीं खाती हूँ। और मैम जैसे कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है? मेरे को खाना ही बहुत पसंद है। अच्छा बहुत खाती हूँ। जिस तरह पर लड़कियों ज्यादातर गोलगप्पे ज्यादा, मीठा ज्यादा खाती हूँ। मेरे को नमकीन कम पसंद है, मैं बहुत ज्यादा मीठा खाती हूँ। इवन मैं बचपन से ही इतना ज्यादा मीठा खाती हूँ, मेरे को डेली गुड़ शक्कर एक टाइम चाहिए। ठीक है। अभी भी मेरे 4 दांत खराब हो गए हैं तो मैंने छोड़ रखा है। दांतों के कारण छोड़ दिया, मतलब कि नहीं वो अदरवाइज नहीं छोड़ रहे थे आप? कैसे कुछ हो जाता आप यूं कहते हैं फिर, मतलब मीठा के लाड़े हो आप? बहुत ज्यादा ये सबको शुरुआत है या फिर अब? बचपन से चीनी सच में एक बात बताओ मैम, कभी रोटी का मैं बोझ का चीनी खाई है? चूटिएगी मैम मेरा होगा। हाँ बिल्कुल ला भाई, चीनी भी खावा। और फ्री टाइम में क्या क्या करो मैम, जैसे आप फोन चलाए जाओ या कुछ हो? नहीं फ्री टाइम में तो मैं ज्यादातर तो नेटफ्लिक्स देखती हूँ। मेरे को सीरीज देखना बड़ा काफी पसंद, मतलब कोई भी नई सीरीज आती देखनी है। बिल्कुल। और आजकल मेरे को पबजी का भी बहुत वहम पड़ा हुआ है। हाँ बस। नहीं फिर पबजी में मैं ऐसे लगता कि आपने चलो आपका काम बिजी रखना खातर, मतलब कैसे? मतलब खुद ने बिजी रखना खातर पबजी पर टाइम स्पेंड करो? को बिजी रखने के लिए नहीं, कि जब हुआ कि चलो थोड़ा टाइम रिलैक्स बैठना है ना, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, बस उसके लिए। अदरवाइज तो वैसे इतना टाइम होता नहीं है कि खुद को बिजी रखने के लिए जगह ढूंढनी पड़े, टाइम ढूंढना पड़े। मैम देखो अपना हरियाणा में भी बहुत सारी फिल्म सिटी है, आसपास के क्षेत्र में अपना सबसे ज्यादा मजा कतौड़ा है शूटिंग करते हुए? अभी तो ज्यादातर मेरे शूट चंडीगढ़ में ही होते हैं। और जब गांव में रहते थे मैम, गांव का और मतलब चंडीगढ़ में अपने के अंतर लगे? कोई खास बातचीत, कोई एक्सपीरियंस बना हुआ आपका किसी चीज? नहीं मैं पहले भी ऐसी थी कि मैं किसी से बातचीत नहीं करती थी, अब भी मैं ऐसी हूँ। मैं नहीं मैम देखो हमारी क्लास में जितनी भी पढ़ी, जो ज्यादा शार हो रही थी वो सबसे ज्यादा बोल रही थी यार, जिस दिन मतलब कि याद नहीं हो रहा था नहीं बच्चे का। सुन लो जी, जब मास्टर बोल भी रहे हो आज बस सुनने नहीं कह रही, सुनो जी क्यों छोरे पिटेंगे? ऐसा कदे पिटवाया आपने कोई? मैं थी ऐसे। अच्छा मैं ऐसी नहीं थी कि मेरे को मॉनिटर बनाया हुआ था क्लास का, तो मैं बड़ा वो नहीं होता कि कोई मेरे जो पसंद मेरी दोस्त है तो मैं उनका नाम नहीं लिखूंगी, और जो मुझे पसंद नहीं है मैं उनका बिना बोले भी नाम मतलब कई बार क्या करता है मैडम, जैसे कि आप मास्टर भूल गए कि आज तारा टेस्ट लेना था, जैन का शार लड़की आ गई जी आज तो आपने टेस्ट लेना है, वो मैं थी। मतलब आपने खूब पिटवाई है। अब मैं अपना बेस्ट देती थी, अब मैं क्या बताऊं। और जो मैम स्कूल में था कदे न्यू बंक भी मेरे हम घर के ना छुट्टी झूठ बोल गए? नहीं स्कूल में तो नहीं किया ऐसा। कदे मतलब कदे बहाना नहीं मारेगा आज मेरा सिर दुख है मम्मी मैं नहीं जाऊंगी ऐसा कुछ? नहीं स्कूल में तो नहीं किया कभी। स्कूल टाइम में आपका फेवरेट एपिसोड क्या था? एपिसोड मतलब कि कोई एपिसोड जैसे शक्तिमान, आर्यमान? अच्छा हाँ देखें? मैं डोरेमोन देखती थी। हाँ। और आज भी देखते होगे? दुनिया नहीं देखते? सिंचन देखती हूँ मैं। सिंचन की मैम वो आज याद है आपका? सिंचन जैसे वहाँ बोलिए। बोलनी नहीं आती है। ना बोल दो ना, एक बार कोशिश तो कर सको, हो कमाल की बात कर रहे हो आप। देख लेते अच्छा लगता है, बोलनी तो नहीं आती। अच्छा बोलनी नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने मैम बहुत सारा कीमती टाइम निकाल लिया हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने बहुत सारे दर्शक देखने लग रहे, क्या संदेश देना चाहोगे आप? भाई जो देखने लग रहे हैं उनकी मैं ये कहना चाहूंगी थारा प्यार सपोर्ट बनाए रखियो, और जितने हो सके बदमाशी की गाने सुन के बदमाशी करनी नहीं है। हाँ। प्यार मोहब्बत से रहो, आजकल वैसे ही किसी का पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, तो जितना हो सके प्यार मोहब्बत से रहो। चलो मैम लास्ट सवाल है, और इंडस्ट्री में आपका सबका मतलब किसके साथ ज्यादा लिहाज प्यार है? देखो इतनी खास लिहाज प्यार भी किसी से नहीं है कि बिल्कुल ही एक थाली में खाना, वो चीज भी नहीं है, और किसी से दुश्मनी भी नहीं है कि वो अच्छा नहीं लगता या वो अच्छा, सबके साथ अच्छा है। ठीक है मैम, धन्यवाद आपका। तो भाई वीडियो किसी लग गया कमेंट में बता दियो। जय जवान जय किसान।